वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे यानी कि अवकलन के बारे में, और इसका जो हमने एक जो पार्ट था, एक पोर्शन था वो जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी कि कल उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके फार्मूलाज वगैरह थे जो कि हमने देखे थे। और आज हम जो बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, जो वो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल जो भी आप लोग पढ़ते हो ये सब अलजेब्रिक जो है ये सिस्टम होता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर अलजेब्रा कैसे लागू करेंगे, कैसे यूज करेंगे बच्चों, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आ जाता है x की पावर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 3, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर रहे थे, y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स की 3 का तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों यदि मेरे पास ये चीज आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये आ गया, यानी कि बीच में प्लस 5x और आ रहा है, x की क्यूब प्लस 5x, ये हमारे पास आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि प्लस के अंदर चलता है, अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या रहेगा, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स रहेगा, x की पावर 3 का करेंगे 3x 3 माइनस 1 प्लस, आपको हमने कल बताया था कि जो 5 यानी कि ये कांस्टेंट है, किसी के साथ मल्टीपल में आ रहा है इसके साथ, तो इसको छोड़ देंगे। तो x का हमने डिफरेंशिएशन किया था बच्चों, कितना था 1। तो यहां पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3x स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हमने इसका अलजेब्रिक जो रूल है बच्चों वो यहां पर अप्लाई किया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास आता है x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस कोसेक x। ये हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस ई एक्स प्लस log x प्लस कोसेक x। इसको डिफरेंशिएट करना, यानी कि सीधा x की पावर 3 था तो 3x, ex सीधा आ जाए तो ex, log x आ जाए तो 1/x, कोसेक का x आ जाए तो माइनस कोसेक x और कोट x होता है। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं अलग अलग आए, बट ये प्लस में आ रहा है एक, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा है। तो बच्चों y का करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, x की पावर 3 का करेंगे 3x 3 माइनस 1, यानी कि x की पावर n लगाते हैं, nx n माइनस 1 होता है, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और log x का होता है 1/x, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x और कोट x। तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ex प्लस 1/x माइनस कोसेक x और कोट x। तो इस तरीके से जो कुछ बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू फार्मूलाज अप्लाई करते जाएंगे, जो कि हमने आपको बताया लास्ट क्लास के अंदर। जो फार्मूलाज थे डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, आप जाकर के देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है तो आप उनको देखोगे तो फॉर्मूले आपको रिमाइंड करोगे तो आप लोगों को जो तुरंत है इसके आंसर पता चलते रहेंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, देखते हैं y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 1/√x प्लस 2 की पावर x प्लस कोसेक हमें गिवन है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है अलजेब्रिक रूल लगाते हुए। y का करेंगे तो dy x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, 6 कांस्टेंट है छोड़ दिया, यानी कि मल्टीप्लाई में आ रहा है किसी के साथ छोड़ दिया, अकेला 6 आ जाता तो कितना 0 अकेले कांस्टेंट का। x स्क्वायर का करोगे तो 2x 2 माइनस 1 प्लस यहां 1/√x। तो आप लोग पहले इसको सही रूप में चेंज कर लीजिए, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 1/x के ऊपर रूट लगा हुआ, इट मीन्स x की पावर कितनी है बच्चों, 1/2 है, प्लस 2 की पावर x प्लस कोस x। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x की पावर नीचे प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगी तो कितनी होगी, माइनस 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर y का करेंगे तो dy x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, 6 कॉन्स्टेंट है छोड़ दिया, x स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1, ये क्या करेंगे हम इसके अंदर देखेंगे, x की पावर n लगाएंगे तो n आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस 1/2 आगे आया, फिर x माइनस n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू माइनस 1/2 और माइनस 1 फॉर्मूला में होता ही है। a की पावर x का लगाएंगे
तो यानी कि 2 की पावर x, a की जगह 2 आ रहा है तो ax log e a होता है, log e यानी कि a की जगह 2 आ रहा है तो 2 लिख लिया। कोस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 1 यानी कि 12x बन गया सीधा ही, माइनस 1/2x, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, हम इसको अगर देखते हैं तो माइनस 3/2 और प्लस 2 की पावर x log 2 माइनस साइन x। तो बच्चों आप इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा इस प्रकार से जो एल्जेब्रिक फंक्शन जो हमने लगाए उसके अंदर डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, तो आप इस तरीके से बच्चों उसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है वाई एक्स इंटू साइन एक्स, लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसके लिए एक ध्यान रखेंगे u इंटू वी रूल, यानी कि ये आ गया y इज इक्वल टू यू इंटू वी, वाई का y x u की काम कर रहा है और साइन x v का काम कर रहा है। तो इसका एक अलग से फॉर्मूला रहता है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे भी x का कर दिया तो 1 हो गया साइन x का माइनस कोस x, तो ये इस तरीके से सोल्व नहीं होगा। हाँ यदि ऐसे आ जाता है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस में साइन x, तो आप इसको कर सकते थे, y का करोगे dy बाई डी एक्स, x का अकेले का यानी कि 1 होता है, साइन x का कितना होता है बच्चों कोस x होता है, तो साइन का कितना हुआ कोस, तो आप 1 प्लस कोस x से इसको कर सकते थे डिफरेंशिएट। इसके अंदर आप एल्जेब्रिक रूल इस तरीके से लगा सकते थे, यानी कि प्लस का रूल जो लग रहा है, बट ये मल्टीप्लाई के अंदर है, प्लस माइनस डिवाइड और जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट इस तरीके से जो है इसको करेंगे, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड। तो हमने ये देखा प्लस के अंदर होता तो हम ऐसे करते, बट ये मल्टीप्लाई में है तो इसके लिए एक अलग से हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला काम करेगा। y का करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग सामने देखते हैं u का, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हम करने वाले हैं u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ देंगे। तो बच्चों ये इसका क्या रहता है फॉर्मूला रहता है u इंटू वी का, यानी कि हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए हमें, जैसे जैसे हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पढ़े थे वही उनमें से ये कुछ फॉर्मूला है, तो हम इसको आगे देखेंगे। तो ये कैसे अप्लाई करना है हमें, ये भी एक फॉर्मूला रहने वाला है डिफरेंशिएशन का। अप्लाई करते हैं बच्चों, y का dy बाई डी एक्स रहेगा, u का काम x कर रहा है, u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर हो रहा है x का बच्चों कितना रहेगा 1 इंटू वी को छोड़ देते हैं, सेम ऐसा ही v लिख दिया, v की जगह साइन x आ रहा है छोड़ दिया, बीच में प्लस का साइन, v को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का कितना होता है कोस x, तो कोस x लिख लिया, u को छोड़ देंगे, u का काम x कर रहा है तो x को एज ए टीज लिख दिया हमने। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। तो बच्चों ये इसका क्या रहने वाला है फॉर्मूला है, आपने इसको अप्लाई किया तो इस तरीके से ये जो इसका आंसर आएगा u इंटू वी। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये भी देख सकते हैं हम लोग, ये u का काम कर रहा है बच्चों, ये किसका काम कर रहा है v का, तो यानी कि यहां भी क्या लगाएंगे u इंटू वी। यदि ये बीच में प्लस होता एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स होता तो इसका आप 2x करते, ई एक्स का ई एक्स करते, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे हम, बट ये यहां पर कैसा है बच्चों मल्टीपल में है, u इंटू वी, वाई का करेंगे dy बाई डी एक्स, u को छोड़ें, u का डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, मतलब x की पावर n लगाया nxn माइनस 1 से, v को छोड़ देंगे, v की जगह ex आ जाएगा, प्लस v का करेंगे, e की पावर x का करते तो बच्चों e की पावर x ही होता है, फिर u को छोड़ देंगे, u की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। हम चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो e की पावर x कॉमन आ रहा है हमें दिखाई दे रहा है, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो सकता है बच्चों आंसर हो सकता है, इसका डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर ई एक्स का। तो इस टाइप से जो है फॉर्मूलाज अप्लाई करते जाइए, फॉर्मूलाज हमें ध्यान होंगे तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट आप जो है फॉर्मूला को पुट करोगे आपका आंसर बाहर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं एग्जांपल इसका u इंटू वी का ही है, हम लोग y का करेंगे तो बच्चों क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हम u इंटू वी का काम कर रहा है, ये हुआ u और ये हुआ बच्चों v, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, कोस का होता है बच्चों माइनस का साइन x होता है, क्या होता है बच्चों माइनस का साइन x। उसके बाद हम लोग v को छोड़ देते हैं, मतलब log x को छोड़ दिया, बीच में साइन प्लस का, log x का v का करेंगे तो 1/x, अब की बार u को छोड़ देंगे, कोस x को छोड़ दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बनने वाला है
यानी कि इसको आप ऐसे भी आगे लिख लो, पीछे जो भी है कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग एक्स। तो ये जो है आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। u इंटू वी को हमने अप्लाई किया। आगे नेक्स्ट में भी अप्लाई करके देखें तो क्या बनेगा, y का किया तो बच्चों dy बाई डी एक्स, ये u का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, v का। तो सबसे पहले u का करेंगे, x 3 का होता है 3x 3 माइनस 1 और v को छोड़ दिया, प्लस v का करेंगे साइन x का कोस x, u को छोड़ दिया, मतलब x की पावर 3 को हमने एज इट इज पुट किया। ये बनेगा 3x स्क्वायर साइन x प्लस x3 और कोस x। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आप u इंटू वी लगाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। जो भी हमें ध्यान रहे हमें क्या दे रखा है, एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग u इंटू वी दे रखा है, तो हम u इंटू वी को पुट करेंगे, प्लस होगा तो प्लस होगा। इफ बच्चों अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये ना होकर के क्वेश्चन ये आ जाता है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें तो कैसे करोगे आप, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। वो हमने प्लस वाला कर लिया, माइनस वाला कर लिया, ये मल्टीप्लाई में हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब लास्ट बचता है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डिवाइड हो तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है u, जब डिवाइड के अंदर हो u अपॉन वी, तो नीचे वाले को v मान लिया, ऊपर वाले को u, वी स्क्वायर, v को छोड़ देंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को छोड़ देंगे v का डिफ्रेंशिएशन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यानी कि नीचे v का स्क्वायर, जो नीचे v है उसका स्क्वायर करिए, फिर आप लोग क्या करिए, v को छोड़ दीजिए और u का डिफ्रेंशिएशन करिए, माइनस फिर आप u को छोड़ दीजिए और नीचे वाले v का क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए। तो हम लोग करते हैं, देखें आगे y का किया तो dy बाई डी एक्स, नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे v का, तो v यहाँ पर x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या बनेगा बच्चों, x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर v को छोड़ देंगे, मतलब नीचे x है तो x को मैंने छोड़ दिया, v की वैल्यू x थी, यहाँ पर देख सकते हैं ये v का काम कर रहा है बच्चों, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, u का काम कर रहा है। तो हमने नीचे v का स्क्वायर किया, मतलब x स्क्वायर, v को छोड़ दिया, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना u का, तो साइन का होता है बच्चों कोस x, बीच में साइन माइनस का, u को छोड़ेंगे, u की जगह साइन x आ रहा है तो छोड़ दिया, इंटू v का करेंगे, v की जगह x आ रहा है तो x का कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से जो है बच्चों आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। तो मेरे पास ये आ जाता है, इसको बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी u अपॉन वी लगाएंगे, u का काम कर रहा है, नीचे वाला किसका, v का, तो dy बाई डी एक्स, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, v का स्क्वायर, x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया, फिर हमने क्या किया ऊपर, यानी कि फिर v को छोड़ेंगे, मतलब x की पावर 3 को छोड़ दिया, इनटू में कौन आता है हमारे पास, देखेंगे u को डिफरेंशिएट करो, u का काम ये कर रहा है, x की पावर 3 का करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1, अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है, बीच में साइन किसका, माइनस का, तो माइनस लगाया, उसके बाद u को छोड़ देंगे, u का काम x की पावर 3 प्लस 1 कर रहा है, छोड़ दिया, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v की जगह x3 है तो x3 का 3x स्क्वायर बन जाता है, तो ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये बच्चों कितना रहने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3x की पावर, इधर 3 है और उधर कितना है बच्चों, x स्क्वायर, यानी कि ये बन जाता है 3x की पावर 5, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, और माइनस का कितना रह जाएगा, ये 3x स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x की पावर 6। तो कुछ इस तरीके से जो है बच्चों आप इसको लिख सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम की जो बात है वो ऐसी कोई भी बात नहीं रहेगी, आप इसको इस तरीके से जो है सॉल्व कर पाओगे। आप जो है आंसर फॉर्मूला आपको ध्यान है, आप अप्लाई करते जाइए, आपका आंसर बाहर आता जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2x अपॉन एक्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं u अपॉन वी लगाएंगे, ये काम पूरा का पूरा u का कर रहा है और ये जो है बच्चों किसका काम कर रहा है, पूरा का पूरा v का काम कर रहा है। y का करेंगे तो बच्चों dy बाई डी एक्स रहेगा, तो नीचे हम v का स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर कर दिया और v को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का 2x प्लस x की पावर 3 का 3x स्क्वायर
2x का, यानी कि 2x का 1 हो जाता है, 2 कांस्टेंट था वो छोड़ दिया हमने, बीच में साइन माइनस का। अब की बार v का करेंगे, x का हो जाता है 1 और u को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस 2x, तो हमने इसको एज इट इज जो छोड़ दिया। तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या बनेगा, ये अंदर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x, और ये बन जाता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x3 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आया, माइनस 2x से हमने प्लस जो है 2x, इसको जो है हमने कैंसिल किया है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 3x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 चला गया, तो 2x की पावर जो है 3 बचेगा, और नीचे बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर। आप और भी आगे सोल्व कर सकते हो इसको चाहो तो। हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर में पूरे में से कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2x बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर पड़ा है, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 प्लस 2x बच जाता है पीछे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो जो अगर हमें ऐसा कब करें, जब हमें ऑप्शन दे रखा हो, ऑप्शन में ये हो तो हमें ये करना होगा, ये हो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जितना मर्जी आप इसको सॉल्व करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, आपके आंसर आते जाएंगे, कोई समस्या वाली जो बात है वो नहीं रहने वाली है। फिर आगे हम देखते हैं नए रूल की बात करें तो बच्चों हमारे पास आता है न्यू रूल है चेन रूल की बात करते हैं हम लोग। चेन रूल, चेन रूल क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे चेन रूल को देखते हैं हम। इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू, मेरे पास साइन x आ गया बच्चों, कौन आया है, साइन x आया है, तो सीधा सा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं कोस x कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बच्चों मैं ये कर दूं कि मेरे पास तो भाई साइन एक्स स्क्वायर आया है, तो मैं कैसे करूं इसको। अब कई लोग तो इसको ऐसे करेंगे कि dy बाई डी एक्स, भाई साइन एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसके अंदर चेन रूल लगाएंगे हम लोग। तो देखते हैं चेन रूल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक स्टेप का जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, एवरी स्टेप का जो है डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, तो ही आंसर आएगा। y का जो है बच्चों dy बाई डी एक्स, तो पहले हम देखते हैं साइन की बात करें, साइन के लिए x का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर को अगर को x मानता हूं मैं, तो साइन x का कोस होता है, तो यानी कि कोस एक्स स्क्वायर बन गया, साइन एक्स का कोस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का काम कर रहा है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है तो कोस एक्स हो गया। फिर आगे बढ़ो, अब की बार हमें एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, प्रत्येक स्टेप का होता है और x का 1 होता है, इसलिए हम उसको 1 लिख लिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आता y इज इक्वल टू ई की पावर बच्चों 2x आया, e की पावर x आ जाता तो आप e की पावर x कर सकते थे, लेकिन e की पावर 2x आया, प्रत्येक स्टेप का होगा। e की पावर, पहले तो हमें e की पावर x होता है, तो x की जगह बच्चों कौन, पूरे x का काम 2x कर रहा है, तो मैंने 2x लिखा, तो e की पावर x का तो पहले e की पावर x हो गया, x की जगह 2x आ रहा था तो 2x। फिर हम अंदर चलते हैं, 2x का भी करेंगे, 2x का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर 2x। तो ये जो है बच्चों इसका क्या रहने वाला है, डिफरेंशिएशन रहने वाला। चेन रूल जो है बच्चों कुछ इस तरीके से जो है आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके आंसर आते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन कोस x, ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, y इज इक्वल टू साइन कोस x। अब कैसे करोगे, अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें u इंटू वी लगा दूं, तो देखें भाई u इंटू वी लगता है या नहीं लगता, उसको देखें हम। अगर मैं इसको u मानता हूं, इसको v मानता हूं, u का काम साइन कैसे करेगा, साइन के साथ u इंटू वी तो तब बनेगा ना बच्चों यदि ये ऐसा हो, साइन x इंटू कोस एक्स। अब आप कह सकते हो भी ये साइन x u का काम कर रहा है और कोस x बच्चों किसका काम कर रहा है, v का कर रहा है। बट साइन का x कहाँ है यहाँ पर, साइन x की जगह पर कौन आया बच्चों, कोस x आया। तो मैं इसको यदि ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू साइन x की जगह पर कौन आ रहा है, cos x आ रहा है, तो u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि साइन का अलग से x नहीं है वो, जो कि वही काम कर रहा है। तो y का करेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स होगा, साइन x का होता है कोस x, x की जगह पर कौन आ रहा है, कोस x आ रहा है, तो ये लिख दिया। फिर अंदर जाइए, कोस का कितना होता है, माइनस साइन x, तो ये लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चेन रूल के अंदर किसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, एवरी स्टेप का जो है डिफरेंशिएशन करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा।
तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चन है, हम इनको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए आपके प्रैक्टिस करिए, इनको साथ साथ करते जाइए किस तरीके से करना है। हमने आपको फार्मूलाज बता दिए, इनका सॉल्व करके भी बता दिए कुछ क्वेश्चन। तो देखिए फटाक से आप इसको y, तो बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, हम रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हम तरीके से इसको करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, क्योंकि जिसके ऊपर रूट लगा होता है इट मीन्स दैट उसकी पावर कितनी है, हाफ है, 1/2 है। तो y का करेंगे dy बाई कितना रहेगा बच्चों, dx, 1/2 आगे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस 1 ये रहता है, x की पावर n जो है तो n x n माइनस 1 करते हैं, n आगे आया फिर n माइनस 1 किया हमने। तो आगे बच्चों हम इसको यदि सोल्व करें तो ये क्या बनता है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 यानी कि माइनस 1/2। तो ये जो बच्चों इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पावर ऊपर प्लस की थी बच्चों, नीचे जाकर के पावर माइनस की थी, नीचे जाकर के बच्चों पावर किसकी हो सकती है, प्लस की हो सकती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1/2 है मतलब इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, अंडर रूट लगा सकते हो। देखो इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। चाहो तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। 1/2 लगाया, 1/2 आगे आ जाएगा, फिर n-1 लगा दिया हमने, 1/2 माइनस 1 किया तो माइनस 1/2 बचता है, नीचे लिख रहा है पावर तो प्लस की होगी, मतलब जिसके ऊपर पावर हाफ होती है उसके ऊपर रूट लगा सकते हैं हम लोग ऐसे। तो आप, मैंने पहले भी बताया कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो आप डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, रूट के अंदर जो एक्स का काम कर रहा है वो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर। हम आगे देखें, y का करेंगे बच्चों dy बाई dx होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें हम ना u इंटू वी लगा सकते हैं, तो भैया ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोग का x कहाँ है बच्चों, लोग के लिए x का काम पूरा का पूरा 3x कर रहा है। यदि ये होता है लोग x इंटू 3x स्क्वायर होता तो बच्चों आप कर सकते तो u इंटू वी, बट अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग के लिए जो x है वो 3x स्क्वायर काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, लोग x का होता है 1/x, लोग x का 1/x, x का काम यहाँ पर 3x स्क्वायर कर रहा है। लोग x, इस पूरे को x मानेंगे लोग के लिए, क्योंकि लोग का x है ही कहाँ, 3x स्क्वायर आ रहा है इसके साथ, मतलब लोग के लिए जो x का काम कर रहा है वो कौन है बच्चों, 3x स्क्वायर है, मतलब लोग x की जगह 3x स्क्वायर है, 1/x होता है, x की जगह ये लिखा हमने। फिर हम 3x स्क्वायर का करेंगे, 3 को छोड़ दिया, x स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें यदि हम इसको 3 से 3 हमने कैंसिल किया तो ये कितना बन जाएगा, 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x बना ऊपर और नीचे कितना बना, x स्क्वायर, एक x से एक x काटा तो 2/x इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसको देखें यदि हम, अब देखो कैसे करेंगे इसको, y का करेंगे तो बच्चों dy बाई dx, कोस का माइनस साइन होता है, कोस का बच्चों क्या होता है, माइनस का साइन, क्या होता है, माइनस का साइन। कोस के लिए x का काम कौन कर रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है, यानी कि कोस x का साइन x माइनस साइन x होता है, तो x की जगह पूरी वैल्यू लिखिए पहले तो आप, ये हुआ। कहीं ऐसा मत करना आप, साइन का क्या कर दिया, कोस का माइनस साइन कर दिया, x3 का 3x स्क्वायर, 2x का 2, 4 का 0, तो पहले आप x तो लिखो ना, कोस का माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x लिखोगे। अब चलो आप x का करो अंदर, अब जाइए अब मल्टीप्लाई में लिखिए, x की क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x का 2 इंटू 1, 4 का 0, तो ये जो पूरा है अब की बारिश का ये क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट करें, y का बच्चों क्या रहता है, dy बाई dx, साइन का होता है कोस x, x का काम e की पावर 2x कर रहा है बच्चों, कौन कर रहा है, e की पावर 2x। अब अंदर जाइए, e की पावर x का करिए, e के लिए x का काम 2x कर रहा है तो ex होता है। अब फिर 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट था, x का 1 हो जाता है। तो ईच एंड एवरी जो है स्टेप का जो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा बच्चों। सबसे पहले साइन x जो है, साइन के लिए x का काम e की पावर 2x कर रहा है तो कोस x हुआ, x की जगह e की पावर 2x था। फिर हम करेंगे अंदर वाले का, e की पावर x का, e की पावर x की जगह 2x था तो 2x लिख दिया, फिर 2x का करेंगे तो 2 इंटू 1, तो ये जो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 e की पावर 2x और cos e की पावर 2x, ये पूरा का पूरा जो है ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों हम इसका यदि करते हैं तो आप चाहो तो आप इसमें u इंटू वी भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि 1 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यानी कि रूट लगा हुआ तो पावर कितनी हुई 1/2। आप चाहो तो u अपॉन v भी लगा सकते हो डायरेक्ट, तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर लीजिए। नीचे बच्चों पावर क्या है प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगी तो बच्चों पावर कितनी होगी -1/2 होगी। कितनी होगी -1/2, ऊपर ले गया मैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे y का बच्चों dy/dx, n आगे आता है तो n आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर n-1 करते हैं, n की वैल्यू -1/2 है, -1 करेंगे तो ये कर दिया। मतलब x की पावर n का होता है nx n-1। n का काम 1/2 कर रहा था, माइनस का तो 1/2 आगे आ गया। x की जगह पर x है, n की जगह -1/2 था, -1 करना है तो मैंने -1 किया है इसको। तो आगे देखें यदि, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा -3/2। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। तो यानी कि आप लोग ये एग्जांपल जो है फॉर्मूलाज यदि हमें ध्यान है तो बच्चों आप लोगों के जो आंसर है वो आते जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। बस हमें ध्यान है, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को जितनी जो है प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा हमें फॉर्मूले जो है माइंड के अंदर बैठते जाएंगे, माइंड में सेट होते जाएंगे। तो कहीं भी हमें क्वेश्चन आएगा आप फटक से चुटकी बजाते हुए जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसी के अंदर ही है डिफरेंशिएशन का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं हम लोग इसके, यानी कि डेरिवेशंस जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आए इसके एप्लीकेशंस कुछ देखते हैं क्या होगा। यानी कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन है। हमें इसमें क्या पूछा जा रहा है कि x के किस वैल्यू के ऊपर dy/dx क्या होगा 0 होगा। x की किस वैल्यू के ऊपर dy/dx क्या होगा 0 होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले dy/dx हम फाइंड करते हैं। तो यहां पर करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बनेगा। यहां से 1 का 0 होता ही x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, x की पावर n लगाया। तो आगे देखिए dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, dy/dx कितना होना चाहिए 0, यानी कि x की किस वैल्यू के ऊपर dy/dx की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो dy/dx की वैल्यू 0 पुट करें, 2x माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई, कि x की वैल्यू 1/2 के ऊपर जो dy/dx 0 होगा। यानी कि मैं इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बनेगा, ग्राफ इसका देखते हैं हम लोग, ये x और ये y। तो इसका हम ग्राफ बनाएं कुछ इस प्रकार से, और ये एक ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमने दो ग्राफ लिए हैं। तो क्वेश्चन ये क्या है कि dy/dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस ग्राफ के अंदर dy/dx 0 होगा कहाँ पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, यहां पर जो बच्चों dy/dx 0 होगा। dy/dx 0 का मतलब स्लोप क्या है इसका 0, tan थीटा क्या है 0, थीटा क्या है 0, यही तो होगा। ये बात हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो लास्ट क्लास कल क्लास जो हमने ली थी उसके अंदर ये चीज़ हम पढ़ के आए, यानी कि हमने ये चीज़ रिप्रेजेंट की थी, ये x था और ये y था। यानी कि हम y इज इक्वल टू 5 की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों dy/dx कितना आया था 0 आया था। क्यों, यानी कि y इज इक्वल जो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उसका अवकलन कितना होता है 0 होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि उसकी जो स्लोप है वो tan थीटा है, वो कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो यानी कि ये जो क्षितिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके ऊपर dy/dx 0, यानी कि इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर, तो ये लाइन यहाँ पर मैच हो रही है, यहाँ पर dy, y के लिए देखें तो यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो dy/dx इस लाइन के ऊपर क्या होगा बच्चों 0 होगा। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, तो ये जो x के लिए वैल्यू आई है वो कितनी है 1/2 है। और यहाँ की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर भी तो dy/dx कितना आ रहा है 0, और x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1/2 आ रही है। ये हम यहाँ पर देख कर आए हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/2 आ रही है। कब, जब dy/dx क्या था 0 था। dy/dx 0 का मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है बच्चों वो कितनी है 0 है। इसका टेंजेंट कितना है 0, tan थीटा कितनी है 0 है, थीटा कितना है इसका 0 है। तो यानी कि ये फिर dy/dx इसका 0 होगा।
तो यानी कि इसमें एक चीज हमें और निकल के आ रही है, यहां से दिखाई दे रही है कि dy बाई डी एक्स जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, टेन थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा। और कहां पे होगा? या तो वो y की वैल्यू यहां पर देख सकते हैं कितनी हुई, यहां से स्टार्ट हुआ y ग्राफ यहां तक जा रहा है, तो ये y की वैल्यू क्या है बच्चों? मैक्सिमम है। और यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही है? देख सकते हैं मिनिमम आ रही है। क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। कि यहां पर जो dy बाई डी एक्स होगा या स्लोप जीरो, टेन थीटा जीरो, थीटा जीरो होगा, तो या तो वो y की वैल्यू वहां पर मैक्सिमम होगी या फिर वहां पर y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? मिनिमम होगी। तो y की वैल्यू मैक्सिमम और y की वैल्यू मिनिमम जहां पर होगी, वहां पर dy बाई डी एक्स बच्चों क्या होगा? जीरो होगा। dy बाई डी एक्स जीरो होगा, इस बात का मतलब यह है कि उस ग्राफ का जो बच्चों स्लोप है वो कितना होगा? जीरो होगा। यानी कि एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन वहां पर नहीं हो रहा है। कि इसका जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, dy बाई डी एक्स जीरो है, इट मींस ये हुआ कि उसका स्लोप जीरो है। भूल गए क्या? ये हम पढ़ के आए हैं कल लास्ट क्लास में, हमें पढ़े डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बना करके आपको दिखाया था कि y इज इक्वल टू यहां पर कांस्टेंट था, नियत था, तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा था बच्चों? जीरो आ रहा था। तो इट मींस dy बाई डी एक्स जीरो आ रहा था, तो उस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों इस प्रकार से ये ग्राफ बन रहा था। मतलब इसका स्लोप जो है, जो बच्चों टेन थीटा है, वो कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था। टेन थीटा जीरो, थीटा जीरो, स्लोप जीरो, dy बाई डी एक्स जीरो, dy बाई डी एक्स जीरो। एक तो यहां बन रहा है, यानी कि यहां पर y मैक्सिमम। इस ग्राफ में देखें तो बच्चों y क्या है? यहां पर मिनिमम है। x की वैल्यू 1/2 के ऊपर है, dy बाई डी एक्स जीरो, कि x की वैल्यू 1/2 के ऊपर जो y है, जो dy बाई डी एक्स वो जीरो हो रहा है, तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है और y की वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है बच्चों वो क्या होगा? जीरो होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x। ये हमें बच्चों एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या करना है? सॉल्व करना है। यानी कि y x की किन मानों के ऊपर जो y की जो वैल्यू होगी, यानी कि वो कितनी आएगी? मैक्सिमम आएगी और मिनिमम आएगी। कि x के किन मानों के ऊपर y मिनिमम और y क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तो उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कितना होगा यहाँ पर? 1/3 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, x3 का 3x स्क्वायर, 5/2 कांस्टेंट, 2x 2 - 1 प्लस 6x का 1। तो हमने x की पावर n ही लगाया सब में और यहाँ पर x का 1 होता है। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x की 1 यानी प्लस 6। तो यहाँ पर ये चीज़ बन रही है 5x प्लस 6। तो ये चीज़ बनी, हमने इसको इस तरीके से जो है कुछ लिखा है। और dy बाई डी एक्स कितना होना चाहिए? जीरो। कि dy बाई डी एक्स हम जीरो लेते हैं। dy बाई डी एक्स बच्चों यदि जीरो होता है तभी तो जो y क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा और y क्या होगा बच्चों? मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और y मिनिमम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो ये वैल्यू बच्चों जीरो पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। 5x को मैंने तोड़ लिया है, 2x प्लस 3x। ये आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हो कि द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, उसको वहाँ से x की जो वैल्यू है आप कैसे फाइंड करोगे। तो 5x को मैंने 2x प्लस 3 में तोड़ लिया है। आगे मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बन जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बन जाएगा, और साथ में क्या पड़ा है हमारे पास? इज इक्वल में जीरो। तो x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। कि x की वैल्यू -2 आई है और x की वैल्यू क्या आई है बच्चों? -3 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3 के ऊपर dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि इसका स्लोप जीरो होगा, इसका टेन थीटा जीरो होगा, इसका थीटा जीरो होगा। इस बात का जो मतलब है बच्चों सीधा सीधा यही निकल कर आता है। अब हम जो बात कर रहे थे वो बात ये हो रही है कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी
और y की वैल्यू मिनिमम कब होगी। यानी कि हम इस तरीके का ग्राफ बना रहे थे ना ये, कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कि मिनिमम कब होगी, किस वैल्यू के ऊपर होगी, तो वो हम ज्ञात करते हैं y के किस मान के लिए मैक्सिमम और जो मिनिमम आएगा। तो इसके लिए हम एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे। हमने पढ़ा dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, तो यहां से एक तो मैक्सिमम निकल कर आता है और एक बच्चों क्या निकल कर आता है, मिनिमम निकल कर आता है। और यदि मैं ये काम कर देता हूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यदि ऐसा कुछ आ जाता है, प्लस माइनस आएगा क्या, हाँ कट कर लेंगे इसी में। तो यानी कि ये अगर पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है तो y की जो वैल्यू है बच्चों मिनिमम होगी, और यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो बच्चों वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखें इसको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब हमने y का 2 बार अवकलन कर दिया। देखो कैसे, पहले y था, एक बार करेंगे तो dy बाई अपॉन डी एक्स, एक बार y का और अवकलन कर रहे हैं, y की जगह एक बार और अवकलन, एक बार और मतलब dy बाई डी एक्स एक बार और करना पड़ेगा। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, d 2 बार है यानी कि डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स स्क्वायर 2 बार है तो डी एक्स स्क्वायर। ये बना कि नहीं बना, तो हम द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं इसको, यानी कि जो है द्वितीय कोटि जो होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन होता है ये। यानी कि एक बार तो हमने किया dy बाई डी एक्स आया, y का एक बार और अवकलन करते हैं, तो y का एक बार और अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। तो हमने y की जगह dy बाई डी एक्स पुट किया, d 2 बार था तो डी स्क्वायर वाई, यहाँ पर x 2 बार था तो डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो यानी कि हम 2 बार इसका अवकलन कर रहे हैं। तो देखें इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम और कब मिनिमम आती है, तो उस चीज को हम देखेंगे ध्यान से। हमारे पास dy बाई डी एक्स की जो बच्चों वैल्यू थी वो कितनी थी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम देखें तो ये कुछ थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वैल्यू थी। इसका एक बार और अवकलन करते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार और अवकलन, तो ये बच्चों 2x प्लस कितना बनेगा 5, x का 1 6 का 0, तो ये 2x प्लस कितना बन चुका है 5 बन चुका है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है। यदि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो y की वैल्यू मिनिमम थी, और यदि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो x की वैल्यू बच्चों हमने 2 तरीके से ज्ञात की थी, एक तो -2 थी और एक बच्चों क्या थी, -3 थी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी जो वैल्यू है -2 पुट कर देता हूं x की जगह पर, -2 प्लस 5 तो कितना आया, -4 प्लस 5 यानी कि प्लस का 1, तो वैल्यू प्लस आई या माइनस, वैल्यू कैसी आई बच्चों, प्लस आई, और वैल्यू प्लस आई है तो y की वैल्यू बच्चों कैसी होगी, मिनिमम, यानी कि y जो है यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। मतलब जो कौन सा ग्राफ बनने वाला है बच्चों, इसका जो ग्राफ है इस तरीके का, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या रहेगा बच्चों, 0 होने वाला है, यानी कि y की वैल्यू मिनिमम आई। अब हम नेक्स्ट पुट कर देते हैं, x की वैल्यू -3 थी, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम -3 पुट करें, 2 इंटू -3 प्लस 5, तो माइनस का 6 प्लस 5 यानी कि -1, वैल्यू नेगेटिव आए तो y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी तो बच्चों कौन सा ग्राफ बनने वाला है इसका, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है, ये वाला जो हमने बनाया था, ये यहाँ पर dy बाई अपॉन डी एक्स बच्चों क्या होगा, 0 होगा, इसका स्लोप 0 होगा, इसका tan थीटा 0 होगा, इसका थीटा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये जो है हमने देख सकते हैं इस टाइप से कि dy बाई डी एक्स यदि आपका 0 आ रहा है, dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, इट मीन्स इसका ग्राफ का जो स्लोप है 0 है, इसका tan थीटा 0 है, इसका थीटा 0 है। इस बात का मतलब जो है यही होगा। तो dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है तो y की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और y की वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर भी तो dy बाई डी एक्स 0 ही आएगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज के ऊपर, यानी कि dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कि क्षैतिज लाइन जो बनेगी वही dy बाई डी एक्स 0 होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं पॉइंट। तो यहाँ y की वैल्यू मिनिमम है और यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, दोनों ही वैल्यू के ऊपर आ सकता है। अब बात आती है y, हमने x की वैल्यू फाइंड की
तो जब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने बताया क्यों बनेगा, एक बार और अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो ये चीज प्राप्त होती है। और यदि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बच्चों पॉजिटिव आ रही है तो y जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ बनेगा। और यदि इसकी वैल्यू जो आ जाती है नेगेटिव आ जाती है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आई थी, तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि उसके लिए ये ग्राफ बनेगा और इसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो सारा का सारा था बच्चों डिफरेंशिएशन था, और इस डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले थे, आप इनको पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करिए। आपके जो बच्चों आंसर हैं, इन क्वेश्चन को देखते हुए आपके आंसर्स जो हैं वो बाहर निकलते जाएंगे, और हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये डिफरेंशिएशन था, और डिफरेंशिएशन को बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका डिफरेंशिएशन था, इसको आप लोग कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग डाउट को टाइप करिए, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। आप फॉर्मूले देखिए, किसी भी आप कंपटीशन की बुक को उठाइए, शीट को उठाइए, वहाँ से क्वेश्चन करिए, आपके आंसर आएंगे। तब तक आप ये पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।